जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज दोबारा से आपको जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं। और आज जो हम जिस टॉपिक और जिस ग्रामर को इंग्लिश फर्स्ट ईयर के बारे में बताने वाला हूं वो है द स्लेव एंड लायन। इसका जो मॉरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डू गुड हैव गुड, वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। ये दो स्टोरीज हैं, मींस दो मॉरल्स हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 पेपर के लिए। तो बी रेडी फॉर दिस। सो लेट्स स्टार्ट एंड वी जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ईच एंड एवरी वर्ड एंड ये स्टोरी आपको लास्ट तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। द स्लेव एंड लाइन एक जो है उसके बारे में है, गुलाम और एक शेर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टोरी टीचर्स अस द काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, इट अर्जेस अस टू प्रमोट लव एंड काइंडनेस, ऑल द रिलीजन्स प्रमोट गुडनेस, द होली कुरान सेज शेल द रिवॉर्ड ऑफ गुडनेस बी अदर देन गुडनेस, मार्क ट्वेन एन अमेरिकन राइटर सेज काइंडनेस इज लैंग्वेज विच द डम्ब कैन स्पीक, द डेफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड कैन सी। मतलब उन्होंने तारीफ की हुई है कि कुरान पाक कहता है कि शेल द रिवॉर्ड गुडनेस बी द अदर देन गुडनेस, आप अच्छाई करें आपको इंशाल्लाह इनाम में अच्छाई ही मिलेगी। तो ये कोटेशंस हैं, आप ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लिखना चाहते हैं और आपने यहाँ पर वर्ड देखा होगा स्टैंडर्ड, तो मैं स्टैंडर्ड आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे इसकी तैयारी कर सकें। तो ये जो दो कोटेशंस हैं ये आपकी मर्जी है, आप लिखें या ना लिखें, इट डिपेंड्स ऑन यू। जो असल स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, अ क्रूअल मास्टर हैड many slaves, बहुत से गुलाम थे। पुराने वक्तों में बहुत से गुलाम होते थे। ही टॉर्चर्ड, वो उनसे परेशान करता था, उनको अजियत देता था, जस्ट फॉर फन एंड जॉय, खुशी और अपने आप को एंजॉय करने के लिए। एंड्रोकल नामी एक स्लेव का नाम है, तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पर एंड्रोकल जो है एक गुलाम का नाम है। वॉज वन ऑफ हिज स्लेव्स, उनमें मतलब उनके जो मास्टर है उन गुलामों में से एक गुलाम एंड्रोकल भी था। वंस, एक मरतबा क्या हुआ कि एंड्रोकल जो है वो उसकी क्रूअल क्लॉज ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के जालिम शिकंजे से एस्केप, भाग निकला, फरार हो गया। एंड टुक रेफ्यूज, और एक गार में पनाह ले ली। देयर वन डे, एक दिन, ही केम अक्रॉस अ फियर्स लायन, उसको एक खूनखार किस्म का शेर नजर आया, क्योंकि वो भागकर जहां गार में गया था उसी गार में एक शेर भी था जो बहुत खौफनाक था। ही गॉट फ्राइटन्ड, वो बहुत डर गया। ही वॉन्टेड टू रन अवे टू सेव हिज लाइफ, वो चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी बचाकर भाग जाऊं। बट देन सडनली, लेकिन फिर अचानक से, ही रियलाइज दैट द लायन वॉज मॉर्निंग विद पेन, कराह रहा था दर्द के साथ शेर। उसने पहचान लिया, उसने जान लिया, रियलाइज्ड। He saw that one of his paws was badly swollen, उसको ये लग रहा था कि उसका जो एक पाँव है वो पूरा सूजा हुआ है, फूला हुआ है। पॉज पंजे को कहते हैं। He saw that a big thorn had pierced the lion's paw, शेर के पंजे में चुभा हुआ था एक बहुत बड़ा कांटा। He decided to relieve, उसने कहा, उसने फैसला कर लिया कि मैं इसको इस प्लाइट, इस मुसीबत से शेर को बचा लूंगा, छुटकारा पाऊंगा। He observed the lion's movement for a while, उसने पहले कहा कि चलो जान खतरे में डालने से पहले मैं ये देख लूं कि उसकी जो हरकत है, मतलब उसकी जो चाल है, उसको मुशाहिदा करूं थोड़ी देर के लिए। Finally he decided to टेक द रिस्क, और आखिरकार उसने कोशिश की कि उसने फैसला किया कि मैं अपनी जान जो है खतरे में डालूंगा। तो जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं, अगर आपको मुश्किल लगते हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हम इनकी जगह कौन से सिनोनिम यूज करें। तो आगे लिखा हुआ है कि ही वेंट नियर, तो ही वेंट नियर द लाइन एंड पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज पॉ, और वो बेचारा आखिरकार उसके पास जाता है। पुल्ड मतलब खींच लेता है उसके पंजे में से उसका कांटा।
द लाइन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीव, और वो सुख का सांस जो है वो बाहर की तरफ निकालता है, मतलब सुख का सांस लेता है। अ लुक ऑफ ग्रेटिट्यूड, जाहिर सी बात है जो शेर है वो जानवर है, वो बोल तो सकता नहीं है, अपनी एक बड़ी शुक्रगुजारी के साथ वो उसको देखता है, लुक देखना, एट हिज बेनिफैक्टर मोहसिन को, मोहसिन कहते हैं फायदा पहुंचाने वाले को, एंड वेंट हिज वे, और अपनी जगह पर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर बाद, द स्लेव वाज कैप्चर्ड, जो गुलाम था वो पकड़ा गया, एंड ब्रॉट बिफोर द क्रूअल मास्टर, और लेकर आया गया अपने जालिम आका के सामने, वही एंड्रोकल्स को पकड़ लिया गया। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू कास्ट द स्लेव, कास्ट मतलब डालना, ये पेयर ऑफ वर्ड है आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कास्ट कहते हैं डालना, किसी के आगे डालना। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इस गुलाम को डाल दो एक भूखे शेर के आगे, एज अ वार्निंग, खबरदारी के लिए, सजा के लिए दूसरे गुलामों के लिए, ताकि फिर आने वाले वक्त में कोई गुलाम भागे ना। ऑन द फिक्स डे, जब दिन मुकर्रर था, एक शेर उस एंड्रोकल नामी स्लेव पर रिलीज्ड, छोड़ दिया गया, रिलीज्ड अपॉन। द लायन रिकग्नाइज्ड हिज बेनिफैक्टर, उसी शेर को जो कि एंड्रोकल के ऊपर छोड़ा गया था, उसने अपने मोहसिन को पहचान लिया, क्योंकि ये वही शेर था जिसकी उसने जान बचाई थी। एंड बिगैन टू लिक हिज फीट, और वो उसके पांव चाटने लग गया बजाय कि उसको काटने के। एज सून एज द मास्टर लर्नड, जितनी जल्दी उस मालिक को पता चला, लर्न जाना, पता चला, द इवेंट ऑफ द स्लेव्स ब्रेवरी, उस बहादुर गुलाम की बहादुरी का जब पता चला कि जी ये तो जनाब साहब बड़े दलेर निकले हैं और इसने शेर को बचाया है, एंड बिगैन ही वॉज मूव टू टीयर्स, और फिर उसको मालिक को आंसू आ गए। ही ऑर्डर द लाइन टू बी फ्री अगेन इन द फॉरेस्ट, उसने कहा जी इसको छोड़ दिया जाए, शेर को भी छोड़ दिया जाए और गुलाम को भी छोड़ दिया जाए, और पार्डन मतलब इसको माफ कर दिया जाए, और इसको भी छोड़ दिया जाए मतलब आजाद कर दिया जाए। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल हैं, डू गुड एंड हैव गुड, आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड वेस्टेड, तो कभी भी नेकी जाया नहीं जाती, और ऐसा कोई नेकी नहीं है जो आपको जिसका इनाम ना मिले। तो आपने अगर मेरे गेस्ट देखे होंगे, और लिंक के अंदर हर गेस्ट मेंशन है, तो अगर आपको नजर आ रहा होगा गेस्ट के अंदर, तो मैंने ये दोनों मॉरल्स बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं आपके पेपर के लिए। सो बी रेडी फॉर दिस। इंशाल्लाह आपको इसी दो मॉरल्स के अंदर से स्टोरी भी आ सकती है, तो आप इसको तैयार करें। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे अ थर्स्टी क्रो देख सकते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड स्टोरी है, तो आप जरा इसको थोड़ा सा देख लें कि ये भी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लिखा हुआ है, द स्टोरी टेल्स अस दैट नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत ईजाद की माँ है, बहुत मशहूर मॉरल है। इट एक्सप्लेन्स हाउ आवर नीड्स अराउज आवर क्रिएटिव एबिलिटी। जॉर्ज इलियट इन हर हिस्टोरिकल नॉवल रोमोला says necessity does the work of courage, याद रखिएगा जरूरत हमेशा हिम्मत का काम करती है। The story explains where there is a will there is a way, बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल है ये भी, जहां चाह होती है वहां राह हो जाती है। will का मतलब चाह, way का मतलब राह। Whenever we are put in a problem we manage to solve it somehow, जाहिर सी बात है कोई मसले में इंसान पड़ जाता है तो वो किसी ना तरह somehow किसी तरह या दूसरे तरीके से उसका इंतजाम कर लेता है मसले का। इनफैक्ट डिफिकल्टीज गिव अस अ स्पर टू एक्शन, बिल्कुल जी, हमें एक्शन जो है हमारी हरकत के अंदर तहरीक पैदा करती है मुश्किलात। इंसान जब मुश्किलों में पड़ता है तो उसको फिर ही अपने आप की और अपनी हिम्मत का पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, लेट्स रीड इट। इट वॉज अ हॉट डे ऑफ समर, बहुत गर्मी का दिन था। द बर्निंग रेज ऑफ द सन हैड ड्राइड अप, और जो सूरज की तपती हुई किरणें थी उन्होंने जो पूल्स हैं, पोन्ड्स हैं, पूल्स मतलब नदियां जो हैं या जो पानी के ठहरे हुए खड्डे हैं या गड्ढे हैं उनको, और पॉन्ड्स मतलब जो आपके तालाब हैं, ऑल अराउंड जितने भी इर्द गिर्द थे वो सब ड्राइड हो चुके थे, खुश्क हो चुके थे। लाइफ वॉज क्रिपल्ड थॉरली, जो हमारी जिंदगी थी, जाहिर सी बात है गर्मी बहुत थी, वो मफलूज हो गई थी, मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई थी। अ क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी, एक क्रो जो था वो बहुत प्यासा महसूस कर रहा था। ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, और वो इधर उधर, फ्लू मतलब फ्लाई की सेकंड फॉर्म है,
तो इसको आप कहेंगे फ्लू, उड़ना। वो इधर उधर उड़ता रहा। टू क्वेंच हिज रेगिंग थर्स्ट, शदीद, तो आप स्वेयर भी लिख सकते हैं रेगिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है, अगर इफ यू फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन एनी वर्ड एंड इफ यू नीड अ वर्ड इंस्टेड ऑफ दैट डिफिकल्ट वर्ड, इंशाल्लाह मैं आपको वो वर्ड जरूर बताऊंगा जिसे सिनोनिम कहते हैं। तो शदीद प्यास में, शदीद प्यास को बुझाने के लिए वो पानी की तलाश करने इधर उधर उड़ रहा था, बट ही कुड फाइंड नो वाटर एनीवेयर, लेकिन उसको पानी कहीं भी ना मिला। द अनबेरेबल थर्स्ट हैड पर्ज्ड हिज थ्रॉट, मतलब उसका खुश्क कर दिया था, ड्राइड कर दिया था। नाकाबिले बर्दाश्त प्यास ने उसके गले को क्या कर दिया था, सुखा दिया था कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। ही feared that he would die soon if he could not find water। इस कौवे को पता चल गया था कि अगर जल्द ही मुझे पानी ना मिला तो मैं मर सकता हूं। Therefore, इसलिए he did not cease his search, उसने अपनी जो ढूंढना है, तलाश है पानी की, उसको कम नहीं किया। At last, आखिरकार he arrived at a garden, आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा। To his good luck, there was a pitcher, और उसकी किस्मत अच्छी निकली कि उसको एक गड्ढा मिल गया, गड्ढा मिला। Placed near a cottage, जो कि घर के पास ही पड़ा हुआ था। He felt very happy, उसको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई कि उसकी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। He sat at the माउथ ऑफ द पिक्चर, जाहिर सी बात है जो कौवे हैं वो उसका जहां से मुंह खुला हुआ था मटके का या गड़ा जो था उसका जो मुंह खुला हुआ था वहां पर बैठ गया। लुक्ड इनटू इट, और उसने जब उसने अंदर देखा, टू हिज ग्रीफ, वो बड़ा अफसोस हुआ उसको, क्योंकि पानी जो गड़े में था वो बिट लो था, काफी नीचे था, उसकी चोंच नहीं जा रही थी। ही कुड नॉट गेट एट इट, पानी तक ना पहुंच सका। ही वॉज अटरली अपसेट, वो मुकम्मल तौर पर बेचारा परेशान हो गया। बाय चांस उधर ही एकदम से ही कॉट साइट, उसको एक मंजर नजर आया, फ्यू पेबल्स का, कंकरियों का, लाइंग नियर बाय, जो कि बिल्कुल साथ पड़ी हुई थी। ही स्ट्रक ऑन अ ब्रिलियंट आइडिया, उसको एक बहुत शानदार खूबसूरत सा ख्याल आया। ही बिगैन टू ड्रॉप द पेबल्स इनटू द पिक्चर, उसने चालाकी लगाई कि उसने वो जो कंकरियां मिली थी उनको कहां फेंकना शुरू कर दिया, उस गड्ढे में। तो पेबल्स लाइन नियर बाय उसने पकड़ी और सारा उसको एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया और उसने उसको आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन एक एक करके कहां पर फेंकना शुरू कर दिया, गड्ढे में, मतलब जो मटका उसको मिला था। द वाटर बिगैन टू राइज स्लोली, और वाओ इट वाज अ मैजिक कि वहां पर उसको एक पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता हुआ नजर आया। ही कॉन्टिन्यूड हिज लेबर, उसने ये मुशक्कत, ये काम जारी रखा। टिल द वाटर रोज अप, जब तक पानी उसकी पहुंच तक ना आ गया। ही ड्रैंक हिज फिल, उसने जी भर के पानी पिया। हिज फिल का मतलब यहां पर जी भर कर पानी पीना है। एंड फ्ली अवे हैप्पीली, और वो आखिरकार खुश होकर चला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल्स, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह होती है वहां राह होती है। ट्राई एंड यू विल फाइंड, कोशिश करो और तुम्हें वो मिल जाएगा जो भी तुम चाहते हो। ही हु सीक्स फाइंड, जो तलाश करता है उसको जरूर कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। सीक्स मतलब हासिल होना है यहाँ पर। सो फ्रॉम टुडे इंशाल्लाह यही दो स्टोरीज थी जो हमने करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आपको और स्टोरीज और मॉरल्स के साथ मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन स्टोरीज के अंदर कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू होगा तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट करें एंड इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं जीएस यूट्यूब एकेडमी चैनल। आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश की है, वो है द टू फ्रेंड्स एंड द बियर। So once there lived two friends in a village। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ जी, एक दफा का जिक्र है कि ये दो दोस्त गांव में रहते थे। They were fast friends, इसे कहते हैं bosom friends, मतलब जिगरी दोस्त थे। And claimed to be true to each other। वो कहते थे, दावा करते थे कि हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा सच्चे दोस्त थे। वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड टॉल। एक जो उसमें से दोस्त था वो बहुत तनोमन, बहुत चुस्त और बहुत लंबा चौड़ा दोस्त था। वाइल द अदर वाज शॉर्ट, दूसरा कद में भी छोटा था, कमजोर था और पतला दुबला था।
वन डे दे सेट आउट ऑन अ जर्नी टू ट्राई देयर लक। उन्होंने कहा जी चलो आओ आज एक सफर पर चलते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं। व्हेन दे वर मेकिंग देयर वे थ्रू अ जंगल, जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे, दे सॉ अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। उन्होंने एक जो है रीछ देखा जो कि काफी फासले से उनकी तरफ आ रहा था। दे गॉट फ्राइटेंड, वो लोग जो थे वो बिल्कुल डर गए थे। द टॉल फ्रेंड विदाउट शोइंग एनी कंसर्न फॉर हिज फ्रेंड रैन क्लाइंब अप। जैसे ही उन्होंने बियर देखा अपनी तरफ आते हुए तो दोनों डर गए। तो एक जो लंबा दोस्त था वो बगैर किसी परवाह किए हुए, कंसर्न बगैर किसी परवाह किए हुए अपने दोस्त को छोड़कर कहाँ चढ़ गया जी, दरख्त पर क्लाइंब कर गया। एंड कंसील्ड, और छुपा लिया अपने आप को ब्रांचेस में। ही डिड नॉट स्टॉप टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्त को मदद करने के लिए ना रुका। द अदर फ्रेंड वॉज क्वाइट हेल्पलेस इन दिस क्राइसिस। जाहिर सी बात है वो नीचे रह गया था और वो बेबस, इन सूरत हाल में बेबस था। सडनली द सेइंग ऑफ सेज, अचानक से एक दाना इंसान का कहा हुआ उसकी दिमाग में उसको गूंज आई, आवाज आई। द बियर डज नॉट टच अ कॉप्स, लाश को कभी भी जो रीछ है वो हाथ नहीं लगाता, छूता नहीं है। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड इमीडिएटली एंड फीन्ड टू बी डेथ, और बहाना किया। तो आप प्रिटेंड भी लिख सकते हैं, तो प्रिटेंड भी लिख सकते हैं। उसने प्रिटेंड किया फौरन कि मैं मरा हुआ हूं। द बियर अप्रोच्ड देयर, बियर उसके पास आया, स्निफ्ड, सूंघा, और कंसीडर्ड हिम डेड, और उसको समझा कि ये मरा हुआ है। एंड वेंट हिज वे, और वहां से चला गया। सून द बियर वाज आउट ऑफ साइट, और जल्द ही जो बियर था वो उसकी उस मंजर से चला गया। द टॉल फ्रेंड क्लाइंब डाउन, वो नीचे आया और उसने अपने दोस्त से पूछा क्या, जोकिंगली व्हाट द बियर हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर्स, उसने मजाक में पूछा कि तुम्हारे कानों में क्या सरगोशी करके गया है भालू, मतलब रीच। द अदर फ्रेंड सेड दैट इट हैड एडवाइज्ड हिम टू बी वेयर ऑफ सेल्फिश एंड इनसिंसियर फ्रेंड्स, और दूसरे दोस्त ने कहा कि उसने नसीहत की है मुझे कि खुदगर्ज दोस्तों से जरा बचे रहो। देन ही सेड गुड बाय to his selfish friend and continued his journey alone, और फिर उसने अपने खुद गर्ज जो कि सिर्फ अपना सोचता था उस दोस्त को छोड़कर अपनी सफर को जारी रखा। तो जो इसके मॉरल्स बनते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, नेवर ट्रस्ट द सेल्फिश फ्रेंड्स, कभी भी इंसान को खुदगर्ज दोस्तों पर एतबार नहीं करना चाहिए। अवॉइड फेयर वेदर फ्रेंड्स, इंसान को मौसमी दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, याद रखिएगा ये जो आपको बताया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मॉरल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस द सेकेंड स्टोरी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द टेलर एंड द एलिफेंट। एक दर्जी था और एक हाथी था। द स्टोरी गिव्स अस अ लेसन, टिट फॉर टैट, ब्लो फॉर अ ब्लो, इक्वलेंट रिटेलेशन, इंतकाम जिसको रिवेंज भी कहते हैं। द सेइंग इंडिकेट्स दैट अ पर्सन टेक्स रिवेंज ऑन अनदर पर्सन हु हैज डन सम हार्म टू हिम। बिल्कुल जी ऐसे ही है, टिट फॉर टैट ऐसे ही होता है, आपने अगर एक से बदला लिया हो तो दूसरे से भी आप बदला लेते हैं। टेकिंग रिवेंज एजेस हिज मेंटल स्टेन, ऐसा तो नहीं है लेकिन लिखा हुआ है कि इंसान अगर बदला ले ले तो वो तनाव से बच जाता है। इट पैसिफाइज हिज मेंटल इम्बैलेंस एंड गिव हिम अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। इट सूदेस हिज aching हार्ट, उसके दुखी दिल को जी सुकून मिल जाता है। पार्डन इज बेटर देन टेकिंग रिवेंज, बिल्कुल जी होली कुरान कहता है कि इंसान को माफ कर देना चाहिए बदला लेने के बजाय। इफ यू वांट रिटेलिएशन लेट इट बी इक्वल टू that which you faced, but if you endure patiently verily it is better for the patient। ऐसा ही है, इंसान को जो है इंतकाम नहीं लेना चाहिए और हमेशा जो है बराबर बिहेवियर रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। और जो इसकी एग्जैक्ट स्टोरी है वो देयर लिव्ड अ टेलर इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर अ रिवर, और जो गांव था वो एक दरिया के करीब बनाया गया था। द टेलर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस, जो दर्जी था वो बहुत रहम दिल और बड़ा सखी दिल था। बट ही वॉज अ मैन ऑफ फायरी टेम्पर, मिजाज उसका बड़ा तेज था, बड़ा गर्म था। इन दिस विलेज देयर लिव्ड अ फेलो हु हैड अ पेट एलिफेंट, और गांव में एक फेलो रहता था जो बहुत एक पालतू हाथी उसने रखा हुआ था। द एलिफेंट डेली वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, जो एलिफेंट था वो हर रोज पानी पीने दरिया से जाता था। ही पास्ड बाय द शॉप ऑफ द टेलर, वो
दुकान से जो है हमेशा दर्जी की सामने से गुजरता था। As the tailor was a big-hearted person, जैसा कि टेलर जो कि दर्जी था वो बड़े दिल का मालिक था, he gave the elephant a loaf of bread daily, और वो हाथी को एक ब्रेड का टुकड़ा जरूर देता था। यहाँ पर लॉफ लिखा हुआ है। They had developed a fast friendship, गहरी दोस्ती। अभी हमने पिछली स्टोरी में भी ये वर्ड पढ़ा है। One day the tailor was sitting in a bad mood. The elephant came there at his usual time, और वो ना एक दिन क्या हुआ जी, दर्जी बहुत बुरे मूड में बैठा हुआ था, और जाहिर सी बात है हाथी ने हर रोज की तरह मामूल की तरह उस वक्त उसकी दुकान के आगे से गुजरा। ही पुट हिज टंग, उसने अपनी सूंड रखी कि जी मुझे लॉफ मिलेगा ब्रेड का। एज द टेलर वाज इन बैड टेम्पर, जैसे कि वो गुस्से का बड़ा तेज था, उसका मिजाज अभी बहुत ज्यादा गर्म था। ही प्रिक्ड, चुभो दी, हिज ट्रंक विद अ नीडल, उसने सुई से उसकी सूंड को चुभो दिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ लॉफ ऑफ ब्रेड। तो उसके बाद क्या हुआ जी, द एलिफेंट गॉट ऑफेंडेड, वो नाराज हो गया। ही वेंट टू द रिवर, उसने अपनी थर्स्ट जो है वो बुझाई। ऑन हिज रिटर्न, लेकिन वापसी पर, ही फिल्ड हिज ट्रंक, वेंट टू द रिवर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। ऑन हिज रिटर्न ही फिल्ड द ट्रंक विद मडी वाटर, आते हुए उसने जो है अपना सूंड जो है वो पानी के साथ जो है गलीजा पानी, गंदा गदीला पानी, मतलब मट्टी वाला पानी से अपने सूंड को भर के लाया। व्हेन ही अराइव्ड एट द शॉप ऑफ द टेलर, जैसे वो दर्जी की दुकान पर पहुंचा, ही पुट हिज ट्रंक इनटू द शॉप, और उसने जो अपनी सूंड थी वो दुकान में रखी। स्प्रिंकल द मडी वाटर इनटू इट, और मिट्टी वाला पानी जो था उसमें डाल दिया। ऑल द सिल्कन क्लोथ्स इन द शॉप, और जितने भी सिल्कन कपड़े थे, मतलब उसके दुकान में, वो सारे स्मेड लथपथ हो गए कीचड़ के साथ। द वॉल्स वर मड स्टेन, और जो दीवारें भी थी वो भी मिट्टी के साथ भर गईं। और उसके बाद स्विंग जो मशीन्स थी, मतलब फ्लाई करने वाली मशीन्स थी, वो भी गदीला और गंदे और मिट्टी वाले पानी से भर गई। द टेलर वॉज सैडेंड, वो बड़ा रंजीदा हुआ। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको फिर पता चला कि ये मेरी गलती थी कि मैंने उसको जो है ज्यादती की है। रिपेंडेड मतलब मुझे पछतावा है, मैं पछता रहा हूं कि मैंने उसके साथ ज्यादती किया हाथी के साथ। बट इट वाज नो यूज ऑन क्राइंग स्पिल्ड मिल्क, अब नहीं कोई फायदा था क्योंकि दूध तो गिर चुका है, मतलब अब तो वक्त गुजर चुका है। टिट फॉर टैट बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट हर्ट अदर्स, एज यू सो शैल यू रीप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो मॉरल्स हैं। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरीज, सो बी विद अस, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। Allah Hafiz. So this is a foolish stag standard. So we are just going to read it like ये जो foolish stag है इसको हम moral story के लिए पढ़ेंगे, जो कि इसका moral बनता है do not find fault with divine hand, या इसका आपका moral एक और बन सकता है all that glitters is not gold. All that glitters is not gold is an old adage. आप इधर लिख सकते हैं proverb, मकूला, माकूला। तो हर चमकती चीज जो है वो सोना नहीं हो सकती है। And it means that all attractive things are not really valuable. As I have told you that कि जितनी भी अपनी तरफ खींचती हुई चीजें हैं, अपनी तरफ पुरकशिश चीज़ें जो हैं वो कभी भी ज़्यादा कदर कीमत, वाकई में कदर कीमत नहीं होती हैं। मैनी थिंग्स ग्लिटर लाइक गोल्ड, और बहुत सी चीज़ें सोने की तरह चमकती हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट गोल्ड, और वाकई में वो सोना नहीं होती हैं। द ईडियम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, याद रखिएगा किसी भी किताब को उसके कवर से मत जज कीजिएगा। ऑल्सो कन्वेज द सेम मीनिंग, ये भी तकरीबन यही मीनिंग्स को क्लियर कर रहा है जो आपको ऊपर समझाए गए हैं। We cannot judge the value of a thing by its look. बिल्कुल, कभी भी आप किसी को जाहिरी जो दिख रहा होता है उसको अंदर से क्या है, मतलब बातिल क्या है, जाहिर क्या है, और मतलब you can't just judge anything physically, मतलब जो चीज़ दिख रही होती है वो अंदर से क्या है वो आपको नहीं पता। Rather we should study it minutely, जब तक आप उसको बारीकी से पढ़ ना लें, टू फाइंड आउट इट्स रियल वर्थ, जब तक आप उसकी असल कदर कीमत को जान ना लें। हेलन केलर भी कहती है अपने इस सियाको इसबाक में, द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, क्योंकि वो नाबीना थी। क्लास 9 के अंदर हमने ये स्टोरी पढ़ी हुई है। वो नाबीना थी और खूबसूरत अशिया जो दुनिया की हैं उनको देखा भी नहीं जा सकता, ना ही छुआ जा सकता है, ये हेलन केलर का कहना था।
दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट, ये हमेशा महसूस किए जा सकती हैं दिल से, इमोशन से, फीलिंग से. So let's talk about a full stag. Once a stag arrived at a stream to drink water. एक बार क्या हुआ जी, पानी पीने आ गया एक जो हमारा 12 सींगा था. और ये लफ्ज़ स्टेज नहीं है, लोग अक्सर इसको स्टेज कर देते हैं, काफ़ी लोग जी के आगे ई भी लगा देते हैं, तो इट्स रॉन्ग. इट्स स्टैग, ये स्टेज नहीं है. स्टैग अराइव्ड, पहुंचता है एक नदी पर पानी पीने के लिए. ही ड्रैंक हिज फिल, वो अपनी चाहत के मुताबिक पानी पी लेता है. सडनली, अचानक, ही कॉट साइट, उसको एक मंजर अपनी तरफ खींचता है. हिज रिफ्लेक्शन इन द क्लियर क्रिस्टल वाटर, साफ शफाफ पानी के अंदर उसका अक्स उसको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है. He was extremely delighted, वो बहुत ज़्यादा शदीद मतलब खुश हुआ, बहुत ज़्यादा वो खुश होना. To see his beautiful antlers, you can write here horns, अपने खूबसूरत सींगों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. He felt very proud, उसको बहुत फ़ख्र महसूस हुआ. Felt is the second form of verb of feel. And admired the grace of his antlers, और उसने अपने खूबसूरती, सींगों की खूबसूरती को माना कि यार ये वाकई बहुत खूबसूरत हैं. Suddenly he caught sight of his legs, और अचानक से उसको अपनी टांगों का भी मंजर नजर आया. He was disappointed, और उसी वक्त जिस वक्त वो खुश था वो एकदम से मायूस सा हो गया. To see his slender, जिसको पतली दुबली कहते हैं, you can write here thin also, and thin legs as you have written here, दुबली. While he was thus contemplating, आप लिख सकते हैं meditation, आप लिख सकते हैं कि while he was thus watching, he heard the howls, घराहट सुनी उसने hounds की, शिकारी dogs की, from a distance, काफ़ी फासले से. To his fright, अपने खौफ से, मतलब उसी खौफ से जो उसने आवाज़ सुनी थी, he saw a pack of hounds running towards him, the field. उसने देखा कि मेरे पास भागते हुए खेतों की तरफ से मेरी तरफ भागते हुए कुछ शिकारी डॉग्स आ रहे हैं. He immediately took to flight, और वो एकदम से, he saw a pack of hounds, तो उसने क्या किया, he immediately took to flight into the jungle, और उसने एकदम से, मतलब फ्लाइट का मतलब जहाज पकड़ लेना, मतलब बहुत तेजी से जंगल की तरफ फौरन पहुंच गया. soon with the help of his thin legs, जल्द ही अपनी पतली दुबली टांगों से, जिनकी वजह से वो डिसअपॉइंट हो चुका था. फिर क्या हुआ जी, he immediately took flight and he was well away from the hounds, और वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका था उन शिकारी डॉग से. By chance he had to cross a part of forest, हाँ जी, उसको जो है गुजरना पड़ा जंगल से. overgrown with bushes, जो कि बढ़ते हुए झाड़ियों से भरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी थी जिन झाड़ियों से उसने गुजरना था. While running through it, his antlers got entangled, जबकि वो गुजर रहा था तो उसको लगा कि उसके जो सींग हैं वो फंस गए हैं. You can just write stuck in the thick bushes, उन्हीं घने झाड़ियों में फंस गए. He made desperate efforts, उसने बहुत शदीद कोशिशें की to free himself, अपने आप को बचाने की, अपने आप को आज़ाद करने की, but all to no avail, लेकिन सब कुछ ज़ाया था, सब कुछ बेसूद था जो उसने कोशिशें की. His lean legs, as you have read in there is slender and now you're reading lean, इसको thin भी कह सकते हैं. उसकी पतली दुबली टांगों ने, which he badly hated, जिनको वो बहुत नफरत करता था जब उसने पानी के, शफाफ पानी के अंदर उसको देखा था अपने टांगों को, had brought him away from the death, बहुत दूर ले आई थी मौत से. बट हिज मैजेस्टिक एंटलर्स, उसके ब्यूटीफुल जो हॉर्न्स थे, विच ही एडमायर्ड सो प्राउडली, जिनको वो मानता था कि मेरे पास ये सींग है, ऐसे सींग है कि कोई देख नहीं सकता, हैड ब्रॉट हिम ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, उसको तबाही के, मौत के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था. इन नो टाइम, बिल्कुल थोड़े से वक्त में, हाउलिंग हाउंड्स, जो गराहटे हुए शिकारी डॉग्स थे, वो आए. फेल अपॉन हिम, उस पर लपके और टोर हिम इनटू पीसेस, और उसको टुकड़े टुकड़े में कर दिया. तो नतीजा ये हुआ कि जी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, जो कि वो एंटलर्स को समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, उसको बचा लेंगे, लेकिन उसकी जो टांगें थी जिनको वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं समझता था और जिनसे वो मायूस था, वो उसको बहुत दूर ले गई. दैट्स मीन कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड. इसका मतलब ये हुआ कि ये
हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. Appearance is always deceptive. Do not find fault with divine hand. कभी भी गलती नहीं समझनी चाहिए. ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है डिवाइन हैंड्स के साथ कभी फॉल ना करें, हो जाती है गलती. सो दिस वाज योर फुल स्टैक 3 मॉरल्स. So let's read another story. That name is The Woodcutter and the Angel, जिसको मर्करी भी कहा गया है इस स्टोरी के अंदर. तो you can just show that Arabic language in your starting of the story as the Holy Quran narrates. Narrates का मतलब होता है बताना, बताया जाता है. एक लकड़हारा था और एक फरिश्ता था जिसे मर्करी भी कहा जाता है, और कुछ बुक्स में इसको देवता का नाम भी लिया गया है. तो कुरान पाक कहता है जी, एंड डू नॉट मिक्स द ट्रुथ विद द फॉल्सहुड. कभी भी सच को झूठ के साथ मत मिलाओ, छुपाओ भी मत. द ट्रुथ वाइल यू नो, और जब तक तुम्हें सच का पता नहीं चल जाता. तो स्टोरी शुरू करते हैं. वुडकटर एंड द एंजल. द स्टोरी रिलेट्स दैट बीइंग ऑनेस्ट इज बेस्ट इन लाइफ. याद रखिएगा, आप अगर सच बोलते हैं तो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा लम्हा और अच्छी चीज़ है ही सच है. तो स्टोरी जो है बयान करती है कि इंसान जो है अगर दयानतदार, ईमानदार रहे तो उसकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन है. ऑनेस्टी रेफर्स, इशारा करती है टू द बीइंग ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड अपराइट. तो जो आपकी दयानतदारी है वो इशारा ये करती है कि आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए. पॉलिसी मीन्स स्ट्रेटजी और अप्रोच. तो पॉलिसी तो आपको पता है, हिकमत अमली हमारी हमेशा यही है रही है कि हम जाविये तक पहुँचें, हर अच्छे सच तक, हकाइक तक पहुँचें. दस द सेइंग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है आपके, हमेशा बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इम्प्लाइज दैट बीइंग ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू लिव अ पीसफुल लाइफ. जोर देती है, मफहूम उसका बयान करती है कि हमेशा ईमानदार शख्स जो होता है वो अमन वाली ज़िंदगी गुजारता है. ऑनेस्टी यील्ड्स द फ्रूट्स ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी. और याद रखिएगा, दयानतदारी हमेशा आपको क्या देती है, वो फल देती है जो सच और एतमाद वाला फल होता है. इट इंश्योर्स सक्सेस एंड पीस ऑफ माइंड. और जो ऑनेस्टी है वो यकीन दिलाती है कि आप कामयाब हैं और आपका जो माइंड है वो पीस ऑफ माइंड है. मतलब आप बड़े रिलैक्स लोग हैं, आप बड़े अच्छे से जीने वाले बंदे हैं, ठंडे दिमाग के बंदे हैं. द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए थॉमस जेफरसन सेज. तीसरा सदर जो कि यूएसए का था जिसका नाम थॉमस जेफरसन है, वो कहते हैं ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम. अक्लमंदी की किताब में सबसे पहला सबक ईमानदारी है. तो हमेशा इंसान को दयानतदार रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Once a woodcutter was felling मतलब गिरा रहा था, क्योंकि लकड़हारे का काम ही यही होता है कि लकड़ियां काटना. ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. आपको पता है ये बड़ी अच्छी वो होती है, मतलब एक स्ट्रेटजी होती है कि इंसान दरिया के किनारे पर दरख्त इसलिए काटता है ताकि किसी जानवर को नुकसान ना हो जाए. तो वो भी दरिया के किनारे पर ही एक दरख्त काट रहा था. By chance, X slipped from his hand and fell into this river. ओए होए, तो क्या हुआ जी, बड़ी एक बहुत टेंशन हो गई कि उसके हाथ से फिसल गया उसका कुल्हाड़ा और दरिया में गिर गया. The woodcutter became very sad at the loss. उसको इस नुकसान पर बहुत ज़्यादा उदास हुआ, अफसोस हुआ था. He did not know how to swim. और बदकिस्मती ये भी थी कि वो बेचारा तैर नहीं सकता था. He sat down on the bank and bemoaned his fate. और बेचारा किनारे पर बैठ गया, उसी दरिया के किनारे जहाँ पर वो लकड़ियाँ काट रहा था, और अपने आप को कोसने लग गया. bemoan, कोसना, अपनी मुकद्दर को, किस्मत को. The tears welled up in his eyes. और भर गए थे आंसू उसकी आंखों में. फिर बाय चांस क्या हुआ, एक मरकरी देवता, एक फरिश्ता appeared there, और वहां पर जाहिर होता है, नमूदार होता है, and asked him the cause of his grief. तुम अपने रंज की वजह बताओ कि तुम इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो. The woodcutter narrated, उसने बयान किया the whole incident, सारा वाकिया, and requested the god to help him. और उस देवता से, उस फरिश्ते से
दरखास्त की कि मुझे बचाओ। द गॉड टुक पाइटी ऑन हिम एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उस देवता ने, उस फरिश्ते ने उस पर रहम किया, पाइटी रहम करना, और फैसला किया कि वो अपनी जान, वो इस बंदे की, इस शख्स की, इस वुड कटर की मदद करेगा। फैसला कर लिया, डिसाइडेड कर लिया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर एंड आफ्टर अ वाइल, उसने छलांग लगा दी, जिसको प्लंज्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है काफ़ी स्टोरीज में और बचपन में भी हमने पढ़ा हुआ है। वाइल, आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद, ब्रॉट आउट एन एक्स ऑफ गोल्ड, और वो देवता, वो फरिश्ता नीचे से समुंदर में गोता लगाकर एक सोने का कुल्हाड़ा लेकर आता है। ही ऑफर्ड द एक्स टू द वुड कटर, वो वुड कटर कहता है जी ये आपकी, ये नहीं जी आपका लकड़हारा, पेशकश करता है, लकड़हारे को उसका कुल्हाड़ा पेशकश करता है, पेश करता है। द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, उसने इनकार कर दिया कि भाई ये तो सोने का है, मेरा तो लकड़हारा ये है ही नहीं। एंड सेड दैट इट वाज नॉट हिज एक्स, और ये कह दिया कि मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। द गॉड डाइव्ड अगेन एंड केम आउट विद अ सिल्वर एक्स, तो जो गॉड था उसने दोबारा से गोता लगाया, जम्प्ड, अब उसने वर्ड एक न्यू यूज किया, डाइव्ड, एंड केम आउट विद अ सिल्वर एक्स, और उसने चांदी का एक कुल्हाड़ा उसके हाथों में लाकर रख दिया। द वुड कटर डिड नॉट टेक इट ऑल्सो, उसने ये भी, जो लकड़हारे ने जो कुल्हाड़ा था, ये भी एक्सेप्ट ना किया, एज इट वॉज नॉट हिज एक्स, क्योंकि ये उसने कहा ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। द गॉड प्लंज्ड, ये थर्ड वर्ड है जी, पहले जम्प्ड, फिर डाइव्ड, अब प्लंज्ड, उसने, फरिश्ते ने फिर गोता लगाया इनटू वाटर फॉर द थर्ड टाइम एंड ब्रॉट आउट एन आयरन एक्स, और उसने अब उसको एक लोहे का लकड़हारा लाकर दिया। एज सून एज द वुड कटर सो हिज ऑन एक्स, जितनी जल्दी अपना उसने देखा कुल्हाड़ा जो कि लोहे का था, he was beside himself with joy, वो बहुत खुशी के साथ, मतलब उसका खुशी का कोई आलम नहीं था, खुशी से फूले नहीं समा रहा था वो। he happily accepted his ex, उसने बड़ी खुशी से अपने लोहे के कुल्हाड़े को कबूल किया। and thanked the God for his tremendous help, और उस देवता, उस फरिश्ते को गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मदद के लिए शुक्रगुजार कहा, थैंक किया, शुक्रिया अदा किया। द गॉड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी, जो फरिश्ता था, जो देवता था, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ इसकी दयानतदारी, ईमानदारी से। एंड गेव हिम द अदर 2 एक्सेस एज आ रिवॉर्ड, और उसको इनाम के तौर पर, ये होता है जी इनाम, मतलब अगर आप सच बोलें, ईमानदारी रखें, तो उसने उसको दोनों जो कुल्हाड़े थे, लकड़हारे को इनाम के तौर पर दे दिए। दिस इज समथिंग कि आप हमेशा ऑनेस्टी का हाथ थामे रखें, ऑनेस्टी से काम लें, तो ये आपकी एक बेस्ट पॉलिसी जिंदगी की बन जाएगी। और याद रखिएगा, कभी भी नेकी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। अनरिवॉर्डेड वर्च्यू, नेकी नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, ये कभी भी रायगा नहीं जाती, ज़ाया नहीं जाती।